हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, वेव फ्रंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये सारा जो चैप्टर है पूरा का पूरा वेव फ्रंट के ऊपर ही चलना है, इसलिए वेव फ्रंट को बहुत ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वेव फ्रंट के बारे में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को देख लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वेव फ्रंट क्या होता है। अ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस इन ए मीडियम वेयर ऑल द मीडियम पार्टिकल लाइंग इन द सरफेस आर इन द सेम फेस ऑफ ऑसिलेशन। डेफिनेशन को आप पढ़ लें, ढंग से नोट कर लें, जान लें। बाकी जो मेन पॉइंट ये है कि वेव फ्रंट को हमने ढंग से समझना है। देखिए हिंदी में इसे तरंगाग्र कहते हैं। किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया वह तल जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र या वेव फ्रंट एक तल होता है, एक सरफेस होता है। देखो कैसे, मैं कैसे बात करना चाह रहा हूँ इसका। मान लिया हमारे पास एक यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है और इससे कोई लाइट वेव निकल रही है या कोई वेव निकल रही है, यहाँ से कोई लाइट वेव निकल रही है, पॉइंट सोर्स है। और इस वेव का एक क्वेश्चन है y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया। तो ये जो होता है, जो इसके साथ लिखा होता है, इसे कहते हैं इसका फेस। फेस उसकी पोजीशन को बताता है कि उस समय वो पार्टिकल कहाँ पर है या वेव कहाँ पर है। तो ये जो हमारे पास है इसमें, इसके अंदर ये इसका फेस है। फेस हिंदी में कहते हैं इसको कला। तो ये इसका फेस है। चलिए, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है। पार्टिकल का किसी समय पर यहाँ से पहुँचा और x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पहुँच गया। इस पॉइंट पर पहुँचने पर इसका फेस मान लिया यही है, क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। टी टाइम पे यहाँ पर पहुँचा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है मान लिया एक्स एस में, फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पर फिर फेस ले लो, इस पर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर भी फेस ही है। फिर यहाँ पर भी इस पे ले लो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी फेस है इस पर, के एक्स आराम से। यहाँ पर देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फेस है। इन सबको मिलाते हुए हमने एक स्पेयर ड्रॉ कर लिया, ऐसे एक स्पेयर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो स्पेयर बना, ये जो एक स्पेयर बना, तो ये एक तल बन गया, एक सरफेस बन गया। और इस तल को, इस सरफेस को कहेंगे हम वेव फ्रंट, जिस पर सभी पार्टिकल सेम फेस पर है। ये वाला पार्टिकल इतने फेस पर, ये वाला पार्टिकल इतने ही फेस पर, ये वाला पार्टिकल इतने ही फेस पर, ये वाला पार्टिकल इतने फेस पर। यहाँ पार्टिकल ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी आप इसमें पार्टिकल ले लो, सबका फेस क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इसलिए ये वाला जो सरफेस है वेव फ्रंट कहलाता है। समझे? वेव फ्रंट एक सरफेस है जिस पर सारे के सारे पार्टिकल सेम फेस पर होते हैं, सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन पर होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। उस सरफेस को, उस इमेजिनरी सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। इसका मतलब जो पॉइंट सोर्स है, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स है तो ये ऐसे चारों तरफ को वेव फेंक रहा, वेव फेंक रहा। तो वेव फेंक रहा, तो यहाँ पर किसी समय यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर इधर भी है, इधर भी है, इधर। तो ऐसे करके इस टाइप से, जैसे फुटबॉल, जैसे कि बॉल, जैसे कि कोई भी ऐसा गोला सा, मतलब 3D इसका स्पेयर टाइप का इसका वेव फ्रंट बनेगा पॉइंट सोर्स का। तो ध्यान ये करना है हमने कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्पेरिकल होता है, इसको जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट ये है कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। तो ये इसका पहला पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लगा होगा कि वेव फ्रंट क्या है। अब वेव फ्रंट इज अ इमेजिनरी सरफेस, तो एक इमेजिनरी सरफेस है इन ए मीडियम वेयर ऑल द मीडियम पार्टिकल लाइंग इन द सरफेस, इसमें पड़ने वाले सारे पार्टिकल आर इन द सेम फेस ऑफ ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास पॉइंट सोर्स था, ये पॉइंट सोर्स था। इस पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बना, ये कैसे आया, तो ये स्पेरिकल आया। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्पेरिकल होता है। ध्यान कर लें इस बात को। एक बात आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाई, थोड़ा सा मैं इस वेव फ्रंट के बारे में और थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि हाइगेंस प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वेव फ्रंट को हमें डिटेल से, इस वेव फ्रंट के पॉइंट हाइगेंस ने अपने उसमें हाइपोथेसिस में डाले। तो जब हम हाइगेंस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर सब कुछ ये वेव फ्रंट आने हमारे पास। चलिए दोबारा से, ये पॉइंट सोर्स था,
ये इसका वेव फ्रंट बन गया, ये इसका वेव फ्रंट आ गया। अच्छा, इस पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट केवल एक थोड़ी बनेगा, कहीं पे बना लो, सेम डिस्टेंस पर एक वेव फ्रंट बना लो जिस पर सारे पार्टिकल सेम फेस पर हो, इधर बना लो, आगे बना लो, आगे बना लो, आगे बना लो, बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे इसके, और इन्फिनिट वेव फ्रंट बनेंगे इसके पॉइंट सोर्स के, स्पेरिकल बनेंगे बस। तो ये पॉइंट सोर्स था, ये वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, हाइगेंस ने ये बताया था कि जितने भी पार्टिकल होते हैं ये सारे के सारे पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, नए सोर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट सोर्स या मेन सोर्स, तो पॉइंट सोर्स हो गया। और पॉइंट सोर्स के बाद ये आ गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पर ये जितने भी पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे सेम फेस पर होते हैं, और सेम फेस पर होने के साथ साथ ये पॉइंट सोर्स नए सोर्स का काम करते हैं, नए सोर्स का काम करते हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेस कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं नए सोर्स का। इन सोर्सों से हर दिशा में वेव्स चलने लगती है ऐसे, ये इस टाइप से वेव्स हर डायरेक्शन में चलने लगेंगी। इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं हमारे पास इन पर। देखिए, अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हाइगेंस के पॉइंट्स लूँगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ये हो गया पॉइंट सोर्स, ये क्या हो गया, ये इसमें वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बाद ये जो वेव फ्रंट में जितने पार्टिकल हो गए न्यू हमारे पास सोर्स का काम करेंगे, इन्हें सेकेंडरी सोर्सेज कहेंगे। सेकेंडरी सोर्सेज से ये जो आगे वेव्स चली है, धीरे धीरे छोटी छोटी सी वेव हमने आगे बढ़ाई, इनकी स्पीड भी उतनी होती है जितनी पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव की स्पीड होती है। तो ये जो नए वेव निकल रही है इनकी भी स्पीड इतनी होगी। इनको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। पॉइंट सोर्स, ये वेव फ्रंट, न्यू वेव, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव सोर्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इस टेंजेंट को कहते हैं एनवेलप, इस टेंजेंट को एनवेलप कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी, ये जो हमने टेंजेंट लगाया इसमें, स्पर्श रेखा हिंदी में कहते हैं, ये जो टेंजेंट लगाया हमने इसमें, तो इस टेंजेंट को हम एनवेलप कहते हैं, या इसका ये नया वेव फ्रंट बन गया। अपने आप देखिए, ये नया वेव फ्रंट बन गया, नहीं बन गया, ये नया वेव फ्रंट आ गया। तो इतना सारी चीज़ें समझाने का मतलब इसमें यही है कि हम हाइगेंस प्रिंसिपल को इसी के साथ अटैच करके जब हम पढ़ेंगे, इसी के साथ जोड़ करके हम जब पढ़ेंगे, तो हमारे को हाइगेंस प्रिंसिपल आराम से समझ में आ जाएगा और उसके पॉइंट भी इजीली याद हो जाएंगे, हमें इजीली याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेव फ्रंट के अंदर हमने पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि जो कोई पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्पेरिकल होता है। अब देखिए, कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है इस टाइप का, ये कोई लीनियर सोर्स है। तो इस लीनियर सोर्स में से भी लाइट वेव्स निकल रही हैं, मान लीजिए ट्यूबलाइट टाइप की कोई, इस टाइप की कोई है हमारे पास। तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, लीनियर सोर्स का, लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। ये लीनियर सोर्स मान लिया इस टाइप से कोई सोर्स है, इस टाइप से, इस टाइप से कोई सोर्स है, तो इस टाइप का सोर्स हो, इधर भी वेव निकालेगा, इधर भी वेव, इधर भी वेव, इधर भी वेव, इधर भी वेव, इधर भी वेव। तो हमें ऐसे करके इसका वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा, ऐसे करके इसका वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा इसका हमारे पास। तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनना है हमारे पास, तो इसका बनना है हमारे पास वेव फ्रंट ऐसे। और सिलेंड्रिकल आप ध्यान रखेंगे कि जो लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है। इससे इधर की तरफ को भी, इससे इधर की तरफ को भी वेव्स निकल रही, वेव्स निकल रही, वेव्स निकल रही, वेव्स निकल रही, वेव्स निकल रही है। ये बना हमारा वेव फ्रंट, ये जो सिलेंड्रिकल सोर्स ये बना हमारे पास सिलेंड्रिकल। तो ये इसका वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट किसका, ये हमारे पास सोर्स है। कैसा सोर्स है, लीनियर सोर्स है। तो इस लीनियर सोर्स का हमारे पास वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, दो चीज़ें हमारी समझ में आ गई, पॉइंट सोर्स का स्पेरिकल, लीनियर सोर्स का सिलेंड्रिकल होता है। अब कोई पैरेलल वेव्स आ रही हैं कहीं से, पैरेलल वेव्स, तो ये हमारे पास पैरेलल वेव्स आ रही हैं, ये इस टाइप की पैरेलल वेव्स आ रही हैं, पैरेलल वेव्स आ रही हैं, पैरेलल वेव्स आ रही हैं। इनका वेव फ्रंट बनाए तो इनका वेव फ्रंट बनेगा ऐसा, एक सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली में अभी तक हमने जितने भी ये वेव फ्रंट पढ़े, सारे के सारे वेव फ्रंट और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सब में। देखिए, पॉइंट सोर्स में आपने स्पेरिकल पढ़ा, स्पेरिकल का ये यहाँ से वेव चल रही है ऐसे 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 या और भी डायरेक्शन में। ये वेव फ्रंट आया हमारे पास, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, तो ये यहाँ पर वेव फ्रंट और ये लाइट सोर्स।
से निकलने वाली वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो वेव फ्रंट और ये जो वेव्स होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो वेव और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो तीनों को ध्यान करिए, तीन चीज़ें हमने बात करी अभी, पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट स्पेरिकल, लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, पैरेलल वेव जा रही, तो पैरेलल वेव का वेव फ्रंट इस टाइप से इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बना देंगे, ये इसका आएगा हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? वेव फ्रंट आप समझ में आ गई, वेव फ्रंट ये लिखा हुआ, ए वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस इन ए मीडियम वेयर ऑल द मीडियम पार्टिकल लाइंग इन द सरफेस आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो तरंगाग्र वह तल होता है, किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया वह तल होता है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, फेस उनका सेम होता है, तो उसके अंदर फेस सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं हम वेव फ्रंट। चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारे जो लास्ट पिछले साल के जरा CBSE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया CBSE के अंदर पिछले साल का, मैं इसको नोट डाउन करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यूजेस हाइगेंस प्रिंसिपल टू शो, सीधा मैं लिख रहा हूँ टू शो, ये पिछले साल 2023 में हमारे इधर जो उत्तराखंड एरिया में है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा CBSE में आया हुआ, टू शो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाई नंबर 1 कॉनकेव मिरर और नंबर 2 कॉन्वेक्स लेंस। चलिए आंसर करते हैं इसका, सभी लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ज़्यादा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, टू शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो इनमें हमने वेव फ्रंट को शो करना था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर। तो कह रहे हैं कि प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है, प्लेन वेव मतलब पैरेलल वेव्स, ये प्लेन वेव है और कॉनकेव मिरर पर जाकर टकराती है। तो ये कॉनकेव मिरर ले लिया हमने यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लेता हूँ मैं कॉनकेव मिरर, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर हो गया हमारे पास, ये प्लेन वेव है और यहाँ पर मैंने इसका ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्लेन वेव है, कॉनकेव वेव इसकी तरफ को जा रही है। तो जब ये इसकी तरफ को जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, ये यहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट सोर्स टाइप का बन जाएगा, ये F हो गया इसका फोकस, ठीक है, पता है इस टाइप से हम इसका फिगर बनाते हैं। तो ये प्लेन जो हमारे पास वेव जा रही है, ये इंसिडेंट रेज समझ लो इसको। तो इंसिडेंट रेज का वेव फ्रंट कैसा होता है, या ये जो प्लेन वेव्स होती हैं इनका कैसा होता है, इनका ऐसे इसके परपेंडिकुलर होता है, इस टाइप से इसके परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। बोला होगा ना इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से वेव फ्रंट प्लेन वेव का। अब ये गई और यहाँ से टकराई और यहाँ पर आकर के मिल गई, या यूँ समझो कि उल्टा ले लो, इसका रिवर्स कर लो, यहाँ से वेव चल रही यूँ, तो ये पॉइंट सोर्स से वेव चल रही, और पॉइंट सोर्स से जब भी वेव चलती है इनका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्पेरिकल। देखिए पॉइंट सोर्स है, वेव फ्रंट स्पेरिकल। वेव फ्रंट और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आ रही है वेव फ्रंट और ये जो रेज होगी या वेव है हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही। तो एक कॉनकेव मिरर के लिए बनाया, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए प्लेन के लिए इस प्रकार से आएगा और ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के लिए इस टाइप से आएगा, इसको हम ऐसे शो कर देंगे। दूसरा पॉइंट था इसका कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बताइए। तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने बनाया है, हमने कॉन्वेक्स लेंस ये बना दिया कॉन्वेक्स लेंस, और ये इस पर पैरेलल प्लेन रेज हमने डाली या पैरेलल रेज हमने डाली। तो ये प्लेन रेज या प्लेन
प्लेन वेव या प्लेन रेज इसके ऊपर हमने डाली, तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और इस पॉइंट पर मिलेंगी। ये एफ हो गया इसका। फिर वैसे ही बनना है इसमें, देखिए ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा, तो ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा हमारे पास, इसका वेव फ्रंट इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से एक तल बना देंगे हम, इस पर एक सरफेस बना देंगे जो इन वेव्स के परपेंडिकुलर होगा। और अब ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या, कैसे इसका वेव फ्रंट बनाएंगे हम, आप इसका इस टाइप से वेव जारी, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट हम बना देंगे। इसमें पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसे आएगा, ये इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। तो स्पेरिकल बनेगा पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट, इस टाइप से स्पेरिकल बनेगा। तो ये इसका फिगर बन जाएगा, ये इसके वेव फ्रंट आए पॉइंट सोर्स के लिए, ये इसके आए, मतलब इंसिडेंट रेज के कहाँ पर आए, तो इंसिडेंट रेज का वेव फ्रंट ये है और रिफ्रैक्टेड रेज का वेव फ्रंट ये है। तो रिफ्रैक्टेड रेज का वेव फ्रंट कैसा होगा, यूँ पूछेगा तो आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेज का वेव फ्रंट होगा स्पेरिकल। इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ रखा है, टू शो द, क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, द शेप ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इसको दिखाइए, ये तो हमने कॉनकेव से दिखाया, तो कॉनकेव से ना दिखा करके अब वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर से दिखाइए, यही क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर से दिखाइए। तो कॉन्वेक्स मिरर से दिखाइए इसको, एक तो ये है हमारे पास क्वेश्चन ये, और दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा हमको कि कॉनकेव लेंस से दिखाइए, कॉनकेव लेंस से दिखाइए। और तीसरा पॉइंट दिखा रखा है हमारे पास में थिन प्रिज्म से, थिन प्रिज्म से दिखाइए। इस पर इन सबको वेव फ्रंट को इनके सबको शो करना है, हाइगेंस थ्योरी को यूज करना है। द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम कॉनकेव लेंस एंड थिन प्रिज्म। तो वेव फ्रंट को दिखाना है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का। चलिए, पहला है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं, ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर। ये किसका हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर क्या लेना है, प्लेन वेव लेनी है। चलिए प्लेन वेव ले लेते हैं, ये प्लेन वेव हो गई। अब होगा क्या इसमें, देखो ये इस टाइप से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, ये मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी ये। तो पहले तो इस प्लेन का बनाएंगे, तो प्लेन का कैसे आएगा, एक प्लेन टाइप का बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा हमारे पास इस प्लेन का। ये जो प्लेन जो वेव्स जा रही हैं, इन प्लेन वेव्स का बन गया, यानी कि इंसिडेंट वेव का बन गया। अब रिफ्लेक्टेड वेव का बनाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड वेव इधर की तरफ को जा रही है, कैसा लग रहा है कि ये पॉइंट सोर्स से वेव निकल रही होंगी, तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव का कैसे बनेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इसका वेव फ्रंट ऐसे आएगा। तो कैसा वेव फ्रंट बना, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट बना। तो क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, इस टाइप से पूछता है कि जो इंसिडेंट रेज है इसका वेव फ्रंट कैसे है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है उसका वेव फ्रंट कैसे है। तो इंसिडेंट जो रेज है, इंसिडेंट वेव जो है, उनका वेव फ्रंट ऐसा है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड वेव्स है हमारे पास रिफ्लेक्टेड, तो उनका वेव फ्रंट इस टाइप से स्पेरिकल है। अब दूसरा है इसके अंदर कॉनकेव लेंस। तो अब इसको आप बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो रहे हैं। अब कॉनकेव लेंस कैसे बनाएंगे हम देखें। तो कॉनकेव लेंस मैंने ये बनाया, ये मेरा कॉनकेव लेंस आया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये इस पे प्लेन वेव डाल दी। अब प्लेन वेव रिफ्रैक्ट होंगी यहाँ पर, तो रिफ्रैक्ट होंगी तो ये फैलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग लेंस है, और मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत होंगी, यहाँ पर मिलेंगी ये ऐसे करके। यहाँ कोई पॉइंट है F, इस पर मिलती प्रतीत होंगी।
यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। अब बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो आप बना ही देंगे। तो प्लेन है तो प्लेन का प्लेन बनाए, प्लेन शीट टाइप के बनाए इस पर। तो इसका तो रिफ ये हमारे पास इंसिडेंट रे का तो आप समझ ही गए कि कैसे बनाना चाहिए। इंसिडेंट रे का हमको कैसे बनाना चाहिए, ये प्लेन शीट टाइप का, प्लेन शीट टाइप का इसका वेव फ्रंट बन जाएगा। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज का क्या से कैसे होगा, ऐसे स्फेरिकल पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से, ये इसका वेव फ्रंट बन जाएगा। पॉइंट सोर्स से निकलने वाले रेज का वेव फ्रंट इस प्रकार से आएगा हमारे पास, स्फेरिकल आएगा। लास्ट है इसमें थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म को भी देख लेते हैं एक बार कि थिन प्रिज्म के लिए आप कैसे बनाएंगे। चलिए थिन प्रिज्म के लिए तो प्रिज्म को आप ऐसे लीजिए, इस टाइप से, ये प्रिज्म लिया हमने इसमें। प्रिज्म पर ये जरा ढंग से बना देता हूं मैं इसको, ये प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म पर ये हमने रेज डाली, इंसिडेंट रे ऐसे हो जाएंगी थोड़ा सा और ऐसे आ जाएगी, बोलो ठीक है। यहां से ये रेज इस टाइप से गई, यहाँ से ये मुड़ गई और यहाँ से डेविएट होकर मुड़ करके नीचे की तरफ को आ गई। ये आपने प्रिज्म के अंदर पढ़ा हुआ, ऐसा होता है। इसी के पैरेलल एक और रेस डाली हमने, ये हो गई सीधी और ये आ गई है। सीधी होगी कोई ज़रूरी नहीं मुड़ जाएगी, कहने का मतलब ये हमारे पास इस टाइप से आएगा। अब इसका वेव फ्रंट बनाओ, तो इसका वेव फ्रंट आप कैसे बनाएंगे। तो इसका वेव फ्रंट देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये इसकी इमर्जिंग रे है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे के बीच में का वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट देखिए कैसे आएगा इसका, ये पैरेलल रेज लग रही है आपको, पैरेलल रेज लग रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसे आएगा, इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, प्लेन शीट टाइप का आएगा। और जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो तब इनका कैसे बनेगा, तो इनका भी प्लेन शीट टाइप का बनेगा, इनका भी प्लेन शीट टाइप का बनेगा। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है हमारा, किसके लिए हमारे पास, तो इंसिडेंट रे के लिए हमारे पास इंसिडेंट रेज का वेव फ्रंट आया प्लेन शीट। और ये किसका आया हमारे पास वेव फ्रंट, या कौन सा वेव फ्रंट आया, तो ये हमारे पास आया इमर्जिंग वेव फ्रंट, या बाहर निकलने वाली रेज का। तो इमर्जेंस वेव फ्रंट भी कह सकते हैं इसको, इमरजेंस वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, दोनों के दोनों प्लेन शीट के रूप में आए। तो इस प्रकार से हमने इसमें वेव फ्रंट के डेफिनेशन, वेव फ्रंट को ढंग से डिटेल से पढ़ा। वेव फ्रंट एक सरफेस होता है जिस पर सारे पार्टिकल सेम फेस पर होते हैं। पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल होता है, ठीक है। कोई पैरेलल रेज है तो उसका होता है प्लेन शीट के रूप में, परपेंडिकुलर उसके। और तीसरा था लीनियर का सिलेंड्रिकल होता है। तो इसको आप पढ़ लें, इनके बारे में मैंने सारे पॉइंट बोल दिए। इस वेव फ्रंट के बारे में इतनी बात हो सकती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।